माँ जो है जिसे 9 महीने अपने पेट में रखा हो, वो अपने फूल जैसे बच्चों को फेरते हुए इसका हाथ नहीं कांपे। मेरा अंदाजा ये है इसमें कोई दूसरा इन्वॉल्व है जिसने उन बच्चों को पकड़ के रखा। कहती कि मैं खुशी करना चाहती थी, मैं इस गुर्बत से तंग आ गई थी, मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे इस गुर्बत में जिंदगी ना गुजारे, इसके बाद मैंने खुदकुशी करनी थी। फिर सीसीडी को ये केस देना, जितना बड़ा ये जुल्म है ना, तो हो सकता है इसके भी साथी से छुड़ाने आ जाए। खातून के एक अपने आप को शरीफ शो कर रही है, कहती मेरा हाँ जी, कहती मेरा शोहर रमजान मुझे खुद कहता था बंदों से तल्लुकात इस्तवार करो। पीर ने जब मेरा बेटा पैदा हुआ ना, तो मेरी नंद को कहा कि ये बेटा तुम्हारे भाई का नहीं है। इसने कहा कि मैं अपने बच्चों को कई दिन से खाली पानी भर के फीडर पिला रही थी, और पुलिस ने वहां पे जब तलाशी ली तो उनके घर में से खाने पीने की एक चीज भी नहीं मिली। हमें कोई ये प्राइस बॉन्ड के नंबर नहीं होते, वो दे देंगे ताकि हमारी अच्छा हो जाए, दूर हो जाए। बकौल उस औरत के कि उस पीर ने शर्त क्या रखी है, उसने कहा कि इसके शोहर को कि अपनी बीवी को हफ्ते के लिए मेरे पास भेजो। आप समझ गए किस पर्पस के लिए भेजो, फिर मैं नंबर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। नाज़रीन, लाहौर इचरा में 3 बच्चों को कत्ल कर दिया गया और जो कत्ल करने वाली सकी माँ निकली। इसके पीछे बहुत सारी आपने कहानियां सुनी, बहुत सारी चीज़ें सामने आई, लेकिन आज जो इस स्टोरी में आपके सामने हम जो रखने जा रहे हैं, असल वजह क्या बनी इन बच्चों को कत्ल करने की वजह, और तफ्तीश में क्या सामने आई, ये सारी तफसील हम पूछेंगे सीनियर क्राइम एनालिस्ट फुरकान शाह साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, अफसोसनाक वाकया लाहौर में 3 लर्ज़ाखेज़, दिल दहला देने वाला 3 मासूम बच्चों को माँ ने कत्ल कर दिया। इसके पीछे कहानी क्या है, ये जरा बताएं हमें। अब तक खतून के जितने बयान है ना पुलिस को, एक तो पहले मैं आपको बता दूं कि खतून का 5 दिन का रिमांड हो गया। बिल्कुल ऐसे। दूसरी बात यह है कि उसको सीसीडी के हवाले केस कर दिया गया। सही। क्योंकि अवाम की, मेरे प्रोग्राम में भी, आपके में भी, हर प्रोग्राम में लोगों की एक ही ख्वाहिश थी कि इसको सीसीडी के हवाले किया जाए। और सर, सीसीडी के हवाले क्यों किया? जब उस खतून ने इकबाल जुर्म कर जो लिया है, तो फिर सीसीडी को ये केस देना, जितना बड़ा ये जुल्म है ना, तो हो सकता है, पता नहीं, कि इसके भी साथी से छुड़ाने आ जाए। खतून के ये वैसे कभी हुआ नहीं है, हुआ नहीं है ना। लेकिन आप मुझे बताएं कि जब से मरियम नवाज शरीफ साहबा की हुकूमत आई है, क्राइम की फील्ड में जिसको कभी कोई लोग सोच नहीं सकते थे, वो हुआ नहीं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। कंट्रोल देखे ना, सीसीडी ने जराइम को कंट्रोल किया है। वो सर खत्म हो गया जराइम। कहाँ जराइम है? अब फोन निकाल के रोड पे खड़े हो, जहां मर्जी फिरें, कोई आपको छीनने वाली की ताकत रखता है फोन? कोई ऐसी बात है कहीं पे? ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा सर, तो ये कल हमें खबर आई थी कि कोई इसका आशिक है जो झंग में है, पुलिस को गिरफ्तार करने भी गई है, झंग रवाना हो गई। एक मुबैना इतला के मुताबिक उसका नाम शहरयार है और वो गिरफ्तार हो गया। लोग कह रहे थे इसकी उसकी मुलाकातें हैं, ठीक है, टेलीफोन पे बात होती है, वो पैसे भेजता है, टेलीफोन वाली बात ठीक है, लेकिन इसका उससे कोई रिलेशन नहीं है जिसको रिलेशन कहते हैं। बज़ाहिर जो औरत ने बात बताई है, जो पुलिस को स्टेटमेंटें दी हैं, उनके मुताबिक कि खतून एक अपने आप को शरीफ शो कर रही है, कहती मेरा हाँ जी, कहती मेरा शोहर रमजान मुझे खुद कहता था बंदों से तल्लुकात इस्तवार करो। अच्छा। और इस बंदे से, शहरयार से, मेरा टिकटॉक पे रब्ता हुआ था। अच्छा। हाँ जी, कहती है कि मेरा उससे टिकटॉक पे रब्ता हुआ था, और टिकटॉक की वजह से कि उस बंदे के साथ मेरी हेलो है हुई, तो मेरे शोहर ने मुझे मजबूर किया कि इससे पैसे खाओ, इस शख्स के से, और इससे दिहाड़ी लगाओ। कहती ये मेरा भाई बन गया रमज़ान, हालांकि उसका शोहर है। कहती उसने कहा कि ये मेरी बहन है, तो आप इसके साथ दोस्ती में आपकी शादी कराता हूँ। अच्छा। कहती फिर मैंने बाद में उसको भी बता दिया। अब ये सारी चीज़ें क्लियर करने के लिए तो शहरयार को पुलिस ने उसके पीछे रेडें शुरू कर दी हैं। झंग से गिरफ्तार करके मुबैना इतला है कि आ गया, ठीक है, हिरासत में आ गया है। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये सारा कहानी, ये सारा सिनेरियो क्या था? जो औरत ने बताया ना, उसने कहा कि जब पहले मेरी बेटी हुई है, जब मेरा बेटा हुआ ना, तो मेरा जो शोहर है ना रमजान, इसकी हकीकी सिस्टर एक पीर के पास काम करती है झंग में। अच्छा। उस पीर को हमने कहा कि हमें कुछ ऐसे, देखे ना, गुर्बत जौन सी है ना, आपको कुफर तक ले जाती है। गुर्बत ऐसी चीज है, कर देती है, ऐसे काम पे मजबूर करती है जो आप करना नहीं चाहते। तो उस पीर ने जब मेरा बेटा पैदा हुआ ना, तो मेरी नंद को कहा कि ये बेटा तुम्हारे भाई का नहीं है। अच्छा। हाँ,
और कहती कि मेरा शोहर यही कहता था मैं बच्चों का डीएनए कराना, उसके माली हालात इजाजत नहीं देते थे। कहती उसने ऐसा वहम डाला। फिर मेरे शोहर ने उसी पीर को कहा कि आप मेहरबानी फरमा के ना हमें कोई ये प्राइस बॉन्ड के नंबर नहीं होते वो दे देंगे ताकि हमारी अमीर हो जाए, हमारे अच्छा हो जाए, दूर हो जाए। बकौल उस औरत के कि उस पीर ने शर्त क्या रखी है, उसने कहा कि इसके शोहर को कि अपनी बीवी को हफ्ते के लिए मेरे पास भेजो। आप समझ गए किस पर्पस के लिए भेजो। हाँ, फिर मैं नंबर दूंगा। अच्छा। और कहती मेरा शोहर इस काम के लिए भी एग्री हो गया। कहती उसके बाद मेरा इससे दिल मुतनफर हो गया। क्या वो एक हफ्ते के लिए गई? नहीं, कहती मैं नहीं गई। अच्छा, नहीं गई। इसके अलावा भी ये मुझे कहता था कि शहरयार से मिलो, एक इचरे में बड़ी पॉपुलर खतून है रानी माछन। अच्छा, ये आपने अपने इंटरव्यू में भी कहा है। कह रही है, कहती है कि वो उसकी वजह से मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, सारा इचरा मुझे फोन कर रहा है कि रानी का ना लेना। तो कहती कि ये मेरा शोहर उसे जानता था, तो वो कहता था कि रानी माछन के पास तुम जाया करो, वहां से जो उसके पास बंदे बुंदे आते हैं तो किया जाओ और वहां से पैसे लाया करो। तो कहती मैं वहां पे भी नहीं गई। उसने जो इंप्रेशन दिया, कहती कि मैं खुशी करना चाहती थी, मैं इस गुर्बत से तंग आ गई थी, मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे इस गुर्बत में जिंदगी ना गुजारें, इसके बाद मैंने खुदकुशी करनी थी। कहती जब मैंने इनको मार दिया तो फौरन ही मैंने प्लान के साथ शोहर के साथ आई, तो दरवाजा खुला, रोना धोना शुरू हो गए। इतने में पुलिस आ गई। पुलिस ने मुझे मरने का मौका नहीं दिया। बकौल अपनी इसकी स्टेटमेंट है जो इसकी स्टेटमेंट के मुताबिक। और आपको पता है कि अंदर खाते से फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है। इसमें डीएसपी जो है ना इन्वेस्टिगेशन, कमर अब्बास, उनका मेन रोल है ये केस ट्रेस करने में। नहीं तो जितने ये शातिर मियां बीवी थे, आपने वीडियो देखी है, खामद बच्चे मारने वाले दिन उसको डिफेंड कर रहा है, अपनी बीवी को डिफेंड कर रहा है। ये बड़ी बात है। ठीक है, तो क्योंकि उसके पास ऑप्शन कोई नहीं है जिंदा रहने के लिए। और फिर इसने एक और वहां पे स्टोरी सुनाई जो नाकाबिले बर्दाश्त है। इसने कहा कि मैं अपने बच्चों को कई दिन से खाली पानी भर के फीडर पिला रही थी और पुलिस ने वहां पे जब तलाशी ली तो उनके घर में से खाने पीने की एक चीज भी नहीं मिली। फिर इसने कहा कहीं से मुझे चीनी अगर मिल गई है थोड़ी सी तो मैंने वो फीडरों में चीनी डाल के बच्चों को पिलाई है। कहती मरने से यानी कि सुबह इसने वारदात करनी थी, रात को कहती मैं 2 पराठे खरीद के लाई हूँ, जो 100 रुपए के 2 पराठे नहीं मिलते पतले से। कहती मैंने और 3 बच्चों का पेट भरने के लिए मैंने खिलाया और एक पराठा मैंने लपेट के रख लिया कि अगर कल कुछ खाने को ना हुआ तो मैं इनको खिलाऊंगी। कहती इन हालात से दिल बर्दाश्त होकर मैंने ये काम किया। अगर ये सच कह रही है तो बहुत खतरनाक अच्छा, है। ये तो बात होगी। ये तो स्टेटमेंट वो आई है जो पुलिस ने इसको इंटेरोगेट किया है, इसके हस्बैंड को किया है। सर आप क्या समझते हैं कि इंसान माँ जो है जिसे 9 महीने अपने पेट में रखा हो, वो अपने फूल जैसे बच्चों को फेरते हुए इसका हाथ नहीं कांपे? मेरा अंदाजा ये है कि बेशक उसके बच्चे थे, आप मुर्गी को जब फेरते हैं ना वो इतना फड़फड़ाती है कि आपके हाथ से छूट जाती है। काबू करना मुश्किल होता है। करना है। तो इंसान के बच्चे हैं। मेरा ये अंदाजा है कि ये जो बच्चे हैं ना इसमें कोई दूसरा इन्वॉल्व है जिसने उन बच्चों को पकड़ के रखा। मेरा अपना अंदाजा है। तो पुलिस अब इसी वजह से ये चीज डाउटफुल हो रही थी, तो इस वजह से पुलिस जौन सी है अब उसने सीसीडी को इंटेरोगेशन दे दिया और इसका पोलोग्राफी टेस्ट जौन सा है वो भी एक आज हुआ है, एक कल होने वाला है। अच्छा। उसके बाद फिर ये वाज़ेह होगा कि ये सच बोल रही है कि गलत बोल रही है। अब ये इंटेरोगेशन में ये सारी चीजें साबित होंगी। ठीक है, तो क्या समझते हैं कि इसके पीछे जो इसका शहरयार है, जो यार है, जो फोन पे से बातें करता था, इसको पैसे भेजता, उसका किरदार होगा? ये अब गिरफ्तार हो गया शहरयार भी, औरत भी सीसीडी की हिरासत में है। और सीसीडी के जो सेंटर है ना वो इस तरह के बने हुए हैं कि उसके अंदर दुनिया का झूठा तरीन आदमी जिसने जिंदगी में सच ना बोला हो वो भी चला जाए तो वो सच बोलना शुरू कर देता है। अब कल शाम तक दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जैसे मैंने जिस दिन ये वाकया हादसा होता है ना तो मैंने 24 आवर का टाइम दिया था कि 24 घंटे में ये केस ट्रेस हो जाएगा। और 11 बजे के करीब इसकी 15 की कॉल होती है और आज 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी डीआईजी साहिबान की। बिल्कुल ऐसे ही है। नाज़रीन, ये थी लाहौर इचरा में एक लर्जा खेज वारदात के पीछे बहुत सारी ऐसी जो इन्वेस्टिगेशन जा रही है, बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं और शायद मज़ीद चीज़ें भी सामने आएँ। लेकिन जब ये खबर पूरे लाहौर में चली तो सबका दिल खून के आंसू रोया कि एक माँ अपने फूल जैसे बच्चे को कैसे कत्ल कर सकती है। क्या लड़ाई झगड़े मियाँ बीवी के, या गुर्बत की वजह से, या आशना के पीछे उसने इन बच्चों को कत्ल किया। लेकिन जैसे जैसे कहानी क्लोज होती जा रही है और जो
चीज़ें हैं सुलझती जा रही है और बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने भी आ रही हैं। हसन शहबाज को याद है, कमेंट सेक्शन आपके लिए अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।